प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए ये जो नज़म है, नज़म के बारे में आज हम यहाँ पे गुफ्तगू शनीद करेंगे। ये जो नज़म है यहाँ तो हम कह सकते हैं कि हर जो कलामी मौज़ून होता है इसको हम नज़म कहते हैं, लेकिन आम इस्तिलाह से मुराद नज़म से मुराद वो अशआर हैं, वो असनाफ़ हैं, वो असालीब हैं जिनमें किसी मौजू पे रब्त व तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाए। इसके अलावा जब हम कह सकते हैं कि गज़ल के अलावा शायरी की बेशतर असनाफ़ मसलन कसीदा हो, मसनवी हो, रुबाई हो, मरसिया हो, इसी के दायरे में आते हैं। यानी इसी के दायरे में ये जो तमाम आते हैं, एक ही मज़मून को पेश नज़र रख कर ये जो अशार कहे जाते हैं, इनमें तसलसल होता है और इनको हम कहते हैं कि ये नज़म के दायरे में आते हैं। यानी हम ये भी आपको ज़हन नशीन कराना चाहेंगे, ये जो नज़म होते हैं, नज़म का एक एक शेर यानी एक एक मिसरा, यानी पहला मिसरा दूसरा मिसरा पहले मिसरे की कोख से उभरता हुआ हमें दिखाई देता है। यानी एक शेर का ताल्लुक़ दूसरे शेर के साथ ऐसा होता है, ऐसे ये मिले हुए होते हैं जैसे एक डली हुई ज़ंजीर की कड़ियाँ होती हैं। ये आपको ज़हन में आया होगा। ये जो हर एक कलाम मौज़ून को हम नज़म कह सकते हैं, लेकिन शहरी असनाफ़ में शहरी इस्तिलाह में वो अशार जिनमें रब्त तसलसल के साथ किसी मौजू पे इजहार ख़याल किया जाए, ये जो अशार होते हैं, ये इनमें से हर एक शायर एक दूसरे के साथ ऐसा मिला हुआ होता है जैसे एक डली हुई ज़ंजीर की कड़ियाँ होती हैं। यूँ हम कह सकते हैं गज़ल के अलावा ये बेशतर असनाफ़ जैसे मरसिया है, मसनवी है, जो रुबाई है, कत्ता है, इसके दायरे में आते हैं। लेकिन जब जब ज़माने ने करवट बदली, हालात बदले, ज़िंदगी की कशमकश बदली, हर चीज़ में तब्दीली रोनुमा हुई और इसमें भी बहुत सारे जो असबाब पैदा हुए, तो इस नज़म की भी बहुत सारी अक़साम बन गई। यानी जो जब हम ये कह सकते हैं कि इसमें पहली जो नज़म है वो पाबंद नज़म है। यानी ऐसी नज़म जिसमें बहर का इस्तेमाल, काफ़ियों का इस्तेमाल और इसमें मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की जाए, इसलिए इसको हम पाबंद नज़म कहते हैं। इसके बाद दूसरा है नज़्म मुअर्रा, यानी ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों लेकिन इनमें काफ़िया ना हो। तमाम मिसरे बराबर हो लेकिन काफ़िए की पाबंदी नहीं। पाबंद नज़म में मिसरे भी बराबर हो, बहर भी बराबर हो, वज़न भी बराबर हो, काफ़िया भी बराबर हो, लेकिन इसमें मिसरे बराबर के होते हैं मगर इनमें काफ़िया नहीं होता है। यानी इसको हम गैर मुकफ़ा नज़म भी कह सकते हैं। आज़ाद नज़म एक ऐसी नज़म होती है जिसमें न काफ़िए की पाबंदी है और न बहर की पाबंदी है। यानी एक मिसरा छोटा होता है, दूसरा मिसरा उससे बड़ा होता है, यानी मिसरे छोटे बड़े होते हैं, इनको हम आज़ाद नज़म कहते हैं। यानी ये जो नज़में हैं वजूद में आई के बाद जदीद उर्दू नज़म का इर्तिका हुआ। इसके इर्तिका में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब, आज़ाद साहब ने अपना अहम रोल अदा किया। उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक आई। आप आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको ज़हन में रखना है ये जो नज़म है, नज़म हर एक मौज़ून कलाम को हम नज़म कह सकते हैं, लेकिन शायरी असनाफ़ में जब हम शायरी इस तरह में नज़म की तशरीह करेंगे तो ऐसे अशार होते हैं जिनमें किसी भी मौजू पे रब्त तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाए। एक शायर दूसरे के साथ ऐसे मिला होता है जैसे एक डली हुई ज़ंजीर की कड़ियाँ होती हैं। और इस नज़म के दायरे में जो कत्ता, मरसिया ने गज़ल के अलावा बेशतर असनाफ़ जो इसके दायरे में आती हैं, इनमें एक ही मज़मून होता है, एक ही मज़मून पेश नज़र इसको रब्त तसलसल के साथ इस पर इज़हार ख़याल किया जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वस्सलाम।